आदाब। पल पल न्यूज की न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अंधभक्तों में एक और खुशी की लहर दौड़ पड़ गई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मुस्लिम मुक्त भारत की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। क्योंकि इससे जो अंधभक्त हैं भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के, वो खुशी से बावले हुए बैठे हैं और पड़ोस वाली आंटी की तरह चीख चीख करके पूरे मोहल्ले को, पूरी देश को बता देना चाहते हैं कि देखिए, हमने एक ऐतिहासिक कदम बढ़ा लिया है और मुस्लिम मुक्त भारत की तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक और कदम बढ़ा लिया है, जिसमें अब हम ये कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये अंधभक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करा रहे हैं और ऐसे बावले हो रखे हैं कि जैसे मानो कोई मैदान फतेह कर लिया हो। मैदान फतेह करने वाली बात इसलिए है क्योंकि लगातार हम देखते रहते हैं, आए दिन जो मीडिया भी कहता रहता है कि मदरसे में जो है वो आतंकी पढ़ते हैं, मदरसों में तालिबानी ट्रेनिंग दी जाती है, मदरसों में ऐसा करते हैं, मदरसों में मौलाना ऐसा करते हैं। पर असल में आश्रमों की जांच करना भूल जाते हैं, आरएसएस के उन नेताओं की जांच करना भूल जाते हैं जिनके पास असले हथियार बरामद होते हैं। पर मदरसे के बच्चों के पास अगर मिलेगा तो ट्रैक्टर ट्रॉली का एक पाइप मिलेगा जिसे रॉकेट लॉन्चर करार दे दिया जाएगा, और अगर कुछ मिलेगा तो जो बम दिवाली पर फोड़े जाते हैं वो एक भारी बरामद करके ये बता दिया जाएगा कि इससे एक बड़ा विस्फोट करने जा रहे थे। मदरसे को लेकर के बीजेपी शासित राज्य काफी ज्यादा चिंतित हैं, और इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी कई बार ये कह चुके हैं कि मदरसों में वीडियोग्राफी लगाई जानी चाहिए। देखना चाहते हैं कि कौन वंदे मातरम गाता है, कौन राष्ट्रगान गाता है या नहीं गाता है, किसको हम देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे, किसको नहीं बांटेंगे। पर इन तमाम बातों पर पर्दा डालते हुए एक और कदम इसलिए कह रहा हूं मैं कि मुस्लिम मुक्त भारत की तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बढ़ा लिया है। क्योंकि अगर देखा जाए बीते कुछ सालों से मॉब लिंचिंग देश में अगर हो रही है तो दाढ़ी टोपी देख करके गाय के नाम पर किसी का भी कत्ल कर दिया जाता है, इसके ऊपर विधेयक पास नहीं होता। और अगर देखा जाए जो विधेयक लगातार पास हुए हैं पार्लियामेंट में भी, चाहे 3 तलाक का हो, चाहे 370 हो, चाहे सीए एनआरसी हो, चाहे तमाम फलाना बिल हो, जिसको ये साबित किया जा सके कि देखिए हमने मुस्लिम मुक्त भारत की तरफ एक कदम बढ़ाया है। और वो कदम इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगर विपक्ष की सरकार देश में आ जाएगी तो मुस्लिम तानाशाही हो जाएंगे, और मुस्लिम जो तानाशाही होंगे तो वो घर में घुस करके मां बहनों के साथ में हमारी गलत हरकतें करेंगे। ऐसा बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। और ये भी कहा जाता है कि मदरसे के बच्चे जो हैं वो जाहिल किस्म के होते हैं, जिन्हें कोई शिक्षा प्रदान नहीं की जाती, और इसलिए जब शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती तो सरकारी पैसा भी हम इसके ऊपर बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। ये बीजेपी शासित राज्य में एक और मुस्लिम विरोधी बिल, खासतौर पर देखा जाए तो मुस्लिम मुक्त भारत की तरफ बीजेपी शासित राज्य असम ने एक कदम बढ़ा दिया है। और इसलिए भी ये दांव चला है क्योंकि असम में अगले साल चुनाव होने हैं, कुछ ही दिनों में इसका ऐलान हो जाएगा, और उसे जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर मंसूबे को अपना लेना चाहती है, हर हरबा इस्तेमाल कर लेना चाहती है जिससे वोटों का पोलराइजेशन किया जा सके। असम में विधेयक पास किया गया है, और वो विधेयक क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य में एक एक कर कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं जिससे एक हंगामा मचे, और हंगामा मचे तो उसके ऊपर उसे वोटों की राजनीति करने का फायदा मिल सके। असम में अगले साल विधानसभा चुनाव है, और इसको देखते हुए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अभी से एक बड़ा दांव चला है। राज्य की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से राज्य में सभी सरकारी मदरसों को बंद करने और उन्हें स्कूल में बदलने से जुड़ा एक विधेयक सोमवार को विधानसभा में पेश किया। विपक्ष की आपत्ति के बावजूद शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र के पहले दिन असम निरसन विधेयक 2020 को पेश किया। विधेयक में 2 मौजूद कानूनों, असम मदरसा शिक्षा कानून 1995 और असम मदरसा शिक्षा की सेवा का
और मदरसा शिक्षा संस्थानों का पुनर्गठन होगा। कानून 2018 को निरस्त करने का प्रस्ताव दिया गया था। शर्मा ने कहा कि विधेयक निजी मदरसे पर नियंत्रण और उनके बंद करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि विधेयक के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बयान में निजी शब्द गलती से शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि सभी मदरसे उच्च शिक्षा, उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों में बदले जाएंगे और शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। मंत्री ने पूर्व में कहा था कि असम में सरकार संचालित 610 मदरसे हैं जिसे हम बंद करने का फैसला कर चुके हैं। तो ये एक विधेयक पास किया गया मुस्लिम, या यूं कहा जाए कि एक और कदम मुस्लिम मुक्त भारत की तरफ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दिया है। और ये दावा किया जा रहा है कि जब हमारे कहे पे संस्कृत नहीं पढ़ाया जाएगा, हमारे कहे पर यह नहीं पढ़ाया जाएगा, तो हम सरकारी सेवाएं मदरसों की बंद कर देंगे। और सरकारी पैसा जो मदरसों पर खर्च हो रहा है वो फिजूल खर्ची है, उसे देना हम बंद कर रहे हैं। और आगे जो 625 सरकारी मदरसे रजिस्ट्रेड है उन पर भी तालाबंदी कर रहे हैं। ये एक थोपा जाने वाली बात जो है मदरसे पर की जा रही है और मदरसे पर जबरन अपने नियम कानून थोपने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी असम में कर रही है। और जब उसमें कामयाब नहीं हो पाई तो सरकारी वेतन का हवाला देते हुए मदरसों पर तालेबंदी कर रही है। अगर देखा जाए सरकारी वेतन की बात कर रही है और मुस्लिमों से इस सरकार को इतनी नफरत है और मुसलमानों के खिलाफ जो जी भर के कदम उठाए जा रहे हैं, उससे सिर्फ एक बात तय होती है कि मत दीजिए आप सरकारी वेतन पर। सरकारी जो इमारतें हैं जैसे कि लाल किला हुआ, कुतुब मीनार हुआ, तमाम ताजमहल हुआ, तमाम चीजें जो सरकारी हैं और उससे जो पैसा सरकार के पास जा रहा है उस पैसे को सरकार लेना बंद कर दे और जो भी पैसा उससे आ रहा है वो मुस्लिमों की शिक्षा पर खर्च किया जाए, उनको डेवलप करने के लिए तैयार किया जाए। पर सरकार जो है पैसा अपनी जेब के अंदर रखेगी, पर यह भी जताएगी कि सरकारी वेतन हम दे रहे हैं जिससे इतना पैसों का नुकसान हो रहा है जो कि मदरसे के लिए हम खर्च नहीं कर सकते। और मदरसे को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि असम में चुनाव है और असम में चुनाव है तो हर हरबा इस्तेमाल करना है हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए। क्योंकि जब मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर बस नहीं चला तो अब मदरसे को लेकर के गंदी राजनीति की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा असम में, जिसको लेकर के ये विधेयक पास किया गया। और ये भक्त जी भर करके शोर मचा करके चिल्ला रहे हैं सोशल मीडिया पर कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मुस्लिम मुक्त भारत की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।